एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब रुकिए रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। बोला की सवाल आज है तुम्हारा? बोला सुन लीजिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 रुपया फाइन ले लेंगे आपसे। बोला क्यों क्यों तुम्हें फाइन ली भी हमसे? बोला इसलिए कि आप आलिम ना हैं, पढ़ा लिखा हैं, 500 रुपया फाइन देना होगा। तो हजरत ने, मौलाना साहब ने कहा कि बाबू अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तुम ही जवाब दे देना। बोला ठीक है हजरत, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाए तो आपको 50 टका हम फाइन देंगे। बोला कहा है हमसे 500 रुपया लेगा और तुम 50 टका देगा? तो ये नौजवान बोला कि शेख आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल में मुकाबला तो नहीं है ना। तो शेख ने कहा कि ठीक है बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तो ये नौजवान ने सवाल किया कि शेख बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में जब उड़ती है, बुलंदी पे जब उड़ती है तो उसका पैर जो है सर पे आ जाता है। तो हजरत मौलाना शेख साहब सोचने लगे, अरे बाबा कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो आसमान पर उड़ते हुए उसका पैर सर पे आ जाए, इसलिए कि तमाम परिंदे जब आसमान पे उड़ते हैं तो उसका पैर नीचे होता है। भाई नीचे होता है, नहीं होता? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, पैर बैलेंस है। तो 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गए शेख साहब। बोले बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपये। तो शेख साहब 500 रुपया उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। तो अब शेख साहब बोले बाबू हम तो नहीं बता पाए, अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो ये नौजवान वही 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो। तो मैं ये कह रहा था कि यहूदी आज हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, हमारी मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के मुजाहिदों पर, हमारी माओ पर, हमारी बेटियों पर उन लोगों ने अहद कर लिया है जान दे देंगे, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। ईमान ऐसा मजबूत बनाओ, ईमान ऐसा मजबूत बनाओ मुसलमानों। ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए मुसलमानों का। अब कुर्बान जाइए, ओहो एक मीडिया वाला ने फिलिस्तीन के एक नौजवान से पूछा कि बाबू आपके कितने बच्चे हैं? फिलिस्तीन के एक नौजवान से एक मीडिया वाला पूछा कि हेलो माय डियर फ्रेंड, नौजवान ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ये नौजवान बोला कि आई एम सॉरी अभी तो मैंने शादी नहीं किया है, बच्चे कहाँ से होंगे? शादी नहीं की बच्चे कहाँ से होंगे? तो वो मीडिया वाला चेहरा देखने लगा, बोला कि हम मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा है, 40 के पार है, आपने अभी तक शादी नहीं की। कुर्बान जाओ वो फिलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है मीडिया वाले को कि तमाम फिलिस्तीन के नौजवानों ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोग, अरे बोलो भाई हम लोग, हाँ हम लोगों ने कसम खाए कि जब तक यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने कहा था कि ईमान अब बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा।
और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। तो इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है, और कुर्बान जाओ। अजब बड़ा हिस्ट्री है ये। फिलिस्तीन आज जो इजराइल है, ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था। ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी। ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। तो एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप, लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना, बोसुन ना, हमारे बसते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जा हम बीमार आजी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फ़िलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फ़िलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माँओं को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों, जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है, 1%, लेकिन पूरी दुनिया पर हावी है। क्यों? इसलिए ये जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस तुमने किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने तालीम को फोकस दिया है, इन लोगों ने तालीम को फोकस किया, एजुकेशन को फोकस किया। और जानते हो, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है ना, तो यहूदी लोग अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे 9 साल 10 साल का होता है ना, तो सीधे पंजाब भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं। जा बेटा जा कमा, जा बेटा जा कमा, टाका आसबे तो और बैंक को तो रखबो टाका। कहाँ है? आप क्या तरक्की करोगे? ये रोने की बात है मुसलमान, अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी ना, जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां, अफसोस है। शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैजियाब हो। लाल किला बनाया,
कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है। सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट, बिना रिपोर्ट तो इससे अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? जाहिल तरक्की करेगा? अरे बोलो भाई, नहीं। अरे पढ़ा लिखा तरक्की करेगा कि जाहिल तरक्की करेगा? तो पढ़ोगे कहाँ? धान के खेत में? धान के खेत में पढ़ोगे, मक्का के खेत में पढ़ोगे कि कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, मदरसों में पढ़ोगे, मकतब में पढ़ोगे? पढ़ोगे तब ना। कब पढ़ोगे?